नो वन इज एनिमी, नो वन इज फ्रेंड विदाउट एनी एक्शन। संस्कृत में एक श्लोक है, कश्चित कश्चिद मित्रम न कश्चित कश्चिद रिपु अतस्तु निबधन्ते मित्राणि रिपवस्था। न कोई किसी का मित्र होता है, न किसी का शत्रु होता है। कार्यवश ही लोग मित्र और शत्रु बनते हैं। अब ये कार्यवश का मतलब इससे है कि कर्म से है। कर्म मतलब मन से किए हुए कर्म, वचन से किए हुए कर्म और काया से किए हुए कर्म। एक इस लाइफ के कर्माज रहते हैं जिसको हम जानते हैं, जो शुरू से हमारे साथ में है। उनके साथ हमारे मन के कैसे संबंध है, वचन के कैसे संबंध है और कार्य के कैसे संबंध है, क्रिया के कैसे संबंध है, उस पर हमारे डिपेंड है कि हमारे मित्र बनेंगे या शत्रु बनेंगे और कौन कितना मित्र बनेगा और कौन कितना शत्रु बनेगा। दोष आदमी का नहीं है, दोष उनके कर्मों का रहता है। उसी पे डिपेंड रहेगी मित्र और शत्रु बनना। अब कुछ धर्मों के अनुसार पुनर्जन्म की एक स्थिति रहती है, उसके प्रारब्ध कर्म आते हैं। प्रारब्ध मतलब बैलेंस शीट के जो ओपनिंग बैलेंस रहते हैं वो आते हैं। पिछले जन्मों में किए हुए इसी प्रकार के मन वचन कर्म के जो कर्म रहते हैं वो इस जन्म में उसी आदमी के साथ में फलीभूत होते हैं। वो मित्र के रूप में भी होते हैं और शत्रु के रूप में भी होते हैं। कोई इस जन्म में ऐसा रहता है कि हमें मित्र जैसा अनुभूति होती है जबकि उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता है, तो वो पिछले जन्म के मित्रों के संबंध रहते हैं। कोई इस जन्म में ऐसा रहता है कि बिना कारण ही उसे दुश्मनी लगती है, तो वो भी पिछले जन्मों के ही दुश्मनी के या शत्रु तत्व के कर्म रहते हैं। अब इसका सोल्यूशन धर्मों में ऐसा बताया है कि हमें उनके साथ, जिसके भी साथ हमारे ये संबंध हो कर्मों के, उनके साथ सेटलमेंट हो जाना चाहिए, उनके साथ उन कर्मों की मुक्ति कर देनी चाहिए। अब बहुत सारे पर्याय अलग अलग धर्मों में बताए गए हैं, लेकिन शॉर्ट में ऐसे है कि जिस किसी अकाउंट का कोई लेना देना होता है उसको हम सेटलमेंट कर देते हैं, बैलेंस क्लियर कर देते हैं, तो फिर उससे उसके लिए लेना देना नहीं रह जाता। उसी प्रकार से सब कर्मों के, चाहे मित्रता के हो चाहे शत्रुता के हो, गीता हो चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो या कोई भी ग्रंथ हो, आगम ग्रंथ हो या किसी भी धर्म में, किसी भी भाषा में, किसी भी पंथ में कैसे भी ग्रंथ लिखे गए हो, सबका सारांश इतना ही है कि हमारे उन लोगों के साथ कर्म के बंधन हो, उनको सेटल कर दिया जाए, किसी के साथ दुश्मनी का भाव ना रहे, सबके साथ समरसता का भाव रहे, तो हमारे कर्म से मुक्ति मिल सकती है और हमें आनंद की स्थिति हो सकती है। इसलिए नो वन इज फ्रेंड एंड नो वन इज एनिमी।